यस, स्टार्ट करेंगे आईपीसी का रैपिड रिवीजन जो आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते ही हैं। ओके, विद इन 30 मिनट से पहले पहले ना हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज आपका आईपीसी का लास्ट सेक्शंस बचे हुए हैं, वो कंप्लीट करना है। ओके, 25-30 मिनट्स में आज का मैं रैपिड रिवीजन कराती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बेशक हमारा एक तरीके से लास्ट ही मतलब सेक्शंस बचे हुए हैं, बट मैंने बोला हुआ था कि मैं आपको आईपीसी का स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक काउंटर क्लोज जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे वो पूछूंगी और उसका आप बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे, जैसे कि आप सब करते भी हैं। ओके, तो रेडी सभी? यस कामना, यस सीमा, स्टार्ट करें। रेडी? क्रॉस क्वेश्चंस पूछेंगे, बिल्कुल रेड माइंड सेट तैयार करो जो जो मैंने आपको बोला हुआ है कि करने के लिए। ओके, यस स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया सरोज। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला है तो हम आपसे डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, सबसे आसान से, फिर आपको टफ पूछूंगी मैं। जल्दी से बताइएगा आप मुझे, काउंटरफिट कौन से सेक्शन में है? बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं इस सेशन को लोग, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं क्लास में। यस, काउंटरफिट की डेफिनेशन बताएं। यस 28, वेरी गुड, आ गए आंसर्स के टाइम पे तो सभी बच्चे। यस वेरी गुड। उसके बाद आप बताएंगे मुझे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, आज तो आप सेक्शंस बताओ, कम से कम 50 सेक्शन पूछने वाली हूँ मैं एक साथ। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपका। एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन। 32 बोल रहे हैं, कुछ 33 बोल रहे हैं, तो एक्ट और ओमिशन आपका 33 में। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक एक्ट और ओमिशन की, ठीक है, मैंने पूछा एक्ट और ओमिशन कहाँ पे आएगा। ओके, 32 में क्या आता है, जरा कोई बताए मुझे, 32 में क्या आएगा फिर? वहां पर आप बताएं 32 में क्या आएगा। 33 में तो एक्ट और ओमिशन है। ओके सीमा, यस 33 में हो जाएगा आपका एक्ट और ओमिशन। वहां पर बात की जाती है वर्ड्स रेफरिंग के बारे में, ठीक है, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स, एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। वहां पर आता है कि एक्ट्स, यस एक्ट्स इंक्लूड, एक तरीके से कौन हो जाएगा, इलीगल ओमिशन भी हो जाएगा। यस एक्ट, यस सरोज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इशू, यस। ओके, उसके बाद एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स अलग हो गया हमारा, वो सीरीज ऑफ एक्ट्स अलग होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्ट्स इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, यस ओके, 44 में इंजरी जो बता रखी है वो 4 तरह की है, उन चारों के आप फर्स्ट लेटर लिख के भेजिए मुझे, कौन कौन सी है वो 4 तरह की इंजरी। 44 और 4 तरह की ही उसमें इंजरी है। जल्दी से आंसर करें। 44 में 4 तरह की, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, यस बॉडी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद आप बताएंगे मुझे लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। वेरी गुड, मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी हो सकती है? वेरी गुड, 3 मंथ्स, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे पनिशमेंट्स कहाँ पर दे रखी है, कितने तरह की पनिशमेंट और कौन से सेक्शन में दे रखी है? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बात है। 53 में और 5 तरीके की है, बिल्कुल ऐसे लिख दो जैसे लिख रहे हैं ऋषु, बिल्कुल ऐसे सीधा एक ही मैसेज में। ओके, और यूट्यूब पे जो भी आप मेरा लेक्चर देखेंगे ना, आप सबके लिए भी एक मेरी स्पेशल सजेशन है कि आप लोग भी मेरे, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसमें सिर्फ रैपिड रिवीजन है। जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, आप भी ऐसे ही रिप्लाई करेंगे, चाहे बोल के खुद बोले, एक अलग बैठे लेके इस क्लास को एक तरफ। क्या करना है, आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ खुद बोल के देखें, डायरेक्ट भी नहीं देखना। यूट्यूब के लिए भी मैं बता देती हूँ, यूट्यूब पे आएगी ना ये वीडियो, तो आपको भी क्या करना है, आपको मेरी वीडियो सुननी है और जो जो मैं जैसे बच्चे कमेंट्स करते हैं आपको सिर्फ बोलना है। ओके। ओके, उसको क्या करना है आपका, और उसको इसी तरीके से आंसर करना है। मैं क्रॉस क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपकी तैयारी आपको पता चलेगी कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे कर पा रहे हैं, आप ये देखना है कि अगर मैं 50-100 क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपने इसमें कितने सही किए कितने नहीं किए। अपने आप से ज्यादा अच्छे से इवोल्यूशन कोई नहीं कर सकता है। ओके, आपको खुद की तैयारी और खुद का रिजल्ट आपको खुद ही बनाना है। ओके, किसी और के लिए नहीं पढ़ना, आपके अपने लिए पढ़ रहे हैं, और आपके अपने लिए अपना एनालिसिस आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। आप खुद देखेंगे कि मैम के क्वेश्चंस मैं कितने अच्छे से कवर कर पा रही हूँ। ओके।
ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि उसमें मैं कितना परफॉर्म कर पा रहे हूँ। अगर अच्छा कर पा रहे हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो उस पर अभी टाइम देने की ज़रूरत है। एग्जाम कंपटीशन टफ है, टफ से मतलब बहुत बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैंने पढ़ लिया, पढ़ना नहीं है, समझना भी है और उसका प्रॉपर आंसर भी करना है आप लोगों को। इस तरीके से करना है, और ये बहुत अच्छा तरीका, आप लोग उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। ओके सीमा, रिशु मैं देखती हूँ। ठीक है रिशु, ओके सीमा, मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो चलिए ये वाली बात हो गई, इस तरीके से करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना सेशन जो हम बात कर रहे थे। आप मुझे बताइएगा, आपको बताना है यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में आता है, पब्लिक सर्वेंट। ओके अमृता, कोशिश करूंगी जो मैगजीन्स दिया है ना उसको ऐसे ही करा दूं, करंट अफेयर्स का भी करा दूं आप लोगों के लिए, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं कराऊंगी। ओके, आपके एग्जाम से पहले पहले। यस, ओके, यस बिल्कुल ठीक है, 21 इज राइट आंसर। उसके बाद आप मुझे बताएंगे मैन एंड वुमेन कौन से सेक्शन में आता है, मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन का सेक्शन बताएं, मैन एंड वुमेन। यस बिल्कुल ठीक है, 10। मैन और वुमेन की कोई एज स्पेसिफाई है या फिर एनी एज? ओके रिशु, यस एनी एज, एनी एज, वाह बिल्कुल सभी का आंसर बहुत बढ़िया, एनी एज, यस राइट बिल्कुल ठीक है। ओके, 80% यहीं से आपको अपने कवर करने हैं। ओके सीमा, मैं हिंदी के लिए पक्का करूंगी, और यस सीमा बिल्कुल ठीक है, बोला है मैंने उनको हिंदी के लिए, तुमसे ज्यादा मैं बोलती हूँ हिंदी के लिए कि हिंदी के लिए कराना है। ओके उसके बाद आप मुझे बताएंगे, आपसे पूछा जाए कि कॉमन इंटेंशन कौन से सेक्शन में है, कॉमन इंटेंशन जल्दी से बताएं। आपके पार्टिसिपेशन से अच्छा लगता है क्लास कराना ये वाली। 34 तो कॉमन इंटेंशन हो गया है, यस। ये सोच लो कि मैम सुबह से लेके शाम तक बस रिवीजन ही कराए आप लोगों का, है ना, कि तैयारी हो जाएगी अच्छी। अरे 3-4 घंटे चलता है हमारा सेशन, यही काफ़ी है, 4 घंटे 3-4 घंटे चला जाता है आपके साथ में ही। यस 34 हो गया, अगर कॉमन इंटेंशन तो 34 में हो गया, और कॉमन ऑब्जेक्ट कौन सा सेक्शन में है? यस, आप मुझे बताइए कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन कौन सा है? 149, यस बिल्कुल ठीक है। इनमें से आप मुझे बताइए 34 और 149 जो है, इसमें से एक तरीके से सब्सटेंटिव ऑफेंस कौन सा होता है, 34 या 149? सब्सटेंटिव ऑफेंस, सब्सटेंटिव ऑफेंस का मतलब होता है कि जिसे अकेले अपने आप ऑफेंस बनता हो। डिफरेंस है या इसके बीच का? थैंक यू अमृता, आप सबकी वजह से होता है, आप सबकी वजह से, जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं। यस 149 इज सब्सटेंटिव, यस। और रूल ऑफ एविडेंस हमारा कौन सा सेक्शन होता है, तो फिर 34 होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन बताइए जल्दी से, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यस 34 इज रूल ऑफ एविडेंस हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताएं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यस 121 ए है और उसकी पनिशमेंट बी में है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे किडनैपिंग। ओके, किडनैपिंग दो तरह की होती है, फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम गार्जियनशिप। उनके तीनों के सेक्शन बता दो, किडनैपिंग कहाँ पर है, फ्रॉम इंडिया कहाँ से है, और फ्रॉम गार्जियनशिप कहाँ से है। तीनों सेक्शन एक साथ है, तीनों बताओ सीक्वेंस में। यस यस वेरी गुड, 359, 360 एंड 361। और 362 में क्या हो गया फिर, 362 में क्या हो जाएगा? ये तो हो गया आपकी किडनैपिंग। यस यस यस, मैं बस इतने ही समझ जाऊंगी मैं जितना आपने आंसर किया है। 362 में एब्डक्शन हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, थेफ्ट कौन से सेक्शन में आएगा? थेफ्ट, थेफ्ट बताएं, थेफ्ट। 378 बिल्कुल ठीक है, 378 है उसमें। उसके आप मुझे बताएंगे, अगर हम बात करते हैं 378 हो गया। ओके यस, उसके बाद आप मुझे बताएंगे 378 का एक्सप्लेनेशन कितनी है, 378 में एक्सप्लेनेशन कितनी है? 379 में पनिशमेंट हो गई उसकी। यस 378 की एक्सप्लेनेशन कितनी है?
एक्सप्लेनेशन कितनी है? यस 5 इज राइट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे एक्सटोर्सन कहाँ पर है? एक्सटोर्सन, एक्सटोर्सन उद्यापन, एक्सटोर्सन 383। तो आप मुझे बताओ जो रोबरी कमिट होती है वो किस दो तरीके से होती है? क्या होता है रोबरी के लिए, कमिट करने के लिए दो चीज कौन कौन सी होती है और कौन से सेक्शन में बता रखा है उसके बारे में, रोबरी के बारे में सेक्शन बताओ रोबरी का। बाई थेफ्ट और बाई एक्सटोर्सन कोई से भी हो सकता है। 390 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बात बताई। ओके, और अगर 390 में अगर रोबरी हो रही है उसे बात करें, अगर हम वहाँ पर 5 में अगर 5 पर्सन हो जाते हैं तो वो फिर हमारा किस में कमिट हो, क्या ऑफेंस बन जाएगा? अगर उसको 5 लोग कर रहे हैं मिलकर कंजॉइंटली होकर के, तो किन कौन से सेक्शन में आ जाएगा वो ऑफेंस? डकैती हो जाएगा। डकैती कौन से उसमें बता रखा है हमारा? डकैती 391 में बता रखा है, बिल्कुल ठीक है। डकैती की पनिशमेंट कहाँ पर दे रखी है ये बताओ जल्दी से। लूट नहीं, डकैती हो जाएगा। डकैती, लूट अलग होता है, रोबरी को बोलते हैं लूट, डकैती हो जाएगा वो। यस, पनिशमेंट अगर हम बात करते हैं तो पनिशमेंट हमारी कहाँ दे रखी है? पनिशमेंट फॉर डकैती की बात करें तो हम, आप बता रहे हैं 399, 399 में तो वो बता रखा है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट, ठीक है। मेन आपका क्या हो जाएगा? पनिशमेंट फॉर डकैती 395 में। ओके, और कितनी पनिशमेंट होती है ये बताओ? डकैती की, डकैती की पनिशमेंट बताइए कितनी होती है? रिग्रेस होगी, इतना मैं बता देती हूँ, रिग्रेस होगी और कितनी होगी ये बता दीजिएगा। यस 10 years प्लस फाइन ऑल्सो। उसके बाद आप मुझे बताइए डकैती विद मर्डर का सेक्शन कौन सा है? डकैती विद मर्डर, डकैती विद मर्डर, ये बताइए कल्पेबल होमिसाइड कहाँ पर है? आज आपको घुमाना है पूरी आईपीसी में, एक जगह के पोर्शन एक साथ तो पूछ रहे ही नहीं है। 5 क्वेश्चन से ज्यादा या 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछेंगे एक पोर्शन के। जल्दी बताइए कल्पेबल होमिसाइड 299, इसकी एक्सप्लेनेशन कितनी है ये बताइए। फिर नहीं कहोगे मैम रिवीजन करा दो सारा, आप भी कराओ पूरे दिन, आज के बाद नहीं बोलोगे फिर। ओके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने बताया 3 है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो मदर्स वोम में वो चाइल्ड होता है उसकी एक्सप्लेनेशन कौन सी है? जल्दी से, मदर्स वोम वाली 3 होती है, वो तो आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड, 3 ही है उसमें, 3 में ही आता है ये। ओके, आप मुझे बताएंगे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर हम अबेटर, अबेटर कौन से सेक्शन में है? अबेटर, अबेटर का सेक्शन बताओ। अबेटमेंट 107 में है, अबेटर पूछा है, यस रिशु 108 में है अबेटर। ओके, और अबेटर की एक्सप्लेनेशन कितनी है जो अबेटर के बारे में बात बताता है? टोटल एक्सप्लेनेशन कितनी है 108 में? 5 है, और उसमें ये कहाँ पे बता रहा है कि अबेटमेंट का अबेटर भी जो होगा, मतलब अबेटर का अबेटर भी उसके लिए लाइबल माना जाता है, तो वो कौन सी एक्सप्लेनेशन में है ये बताइए। एक्सप्लेनेशन कौन सी है वो? 4 में है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है आपका, 4 में है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप बताएंगे यस प्रजेंट, अगर कौन से सेक्शन में अबेटर प्रजेंट अबेटर की प्रजेंस के बारे में बात कर रखी है, कौन से सेक्शन में? 193 में क्या दे रखा है? वो 114, बिल्कुल ठीक है। 193 में क्या बात बता रखी है? जल्दी से बताओ 193, 193। पुष्पा सभी का आंसर बहुत सही आ रहे हैं, यस 193 के बारे में बताएं। यस वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, उनकी पनिशमेंट बता रखी है। मिशीफ बताइए, मिशीफ का सेक्शन, मिशीफ मिशीफ का सेक्शन बताएं जल्दी से। 425,
415 में क्या है? 415 में क्या है? 425 सही हो गया। मिसशीफ का वैल्यू और यूटिलिटी को कम करते हैं मिसशीफ में। 415 किस बारे में बात करता है? चीटिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फोर्जरी का सेक्शन बता दो जल्दी से। फोर्जरी कहाँ पर है? फोर्जरी, या चीटिंग हो गया वहां पर, फोर्जरी हमारी कहाँ पर बता रखा है? ओके उसके बाद आप मुझे बताएंगे डेफॉर्मेशन का सेक्शन। 463 इज राइट आंसर। ओके, और आप मुझे बताएंगे डेफॉर्मेशन का सेक्शन कौन सा है और पनिशमेंट कौन सा सेक्शन में डेफॉर्मेशन की? 463 इज राइट आंसर। अब डेफॉर्मेशन का बताएं जल्दी से। यस बिल्कुल ठीक है। 499 और आपका 500 हमारा किस में आ जाता है आपका? और पनिशमेंट कहाँ पर बता रखी है फोर्जरी की? फोर्जरी की पनिशमेंट बता दीजिएगा। 463 में फोर्जरी हो गया, फोर्जरी की पनिशमेंट कहाँ पर है? और 499 और 500 में हमारा हो गया आपका डेफॉर्मेशन। 465 में है, बहुत बढ़िया। अब डेफॉर्मेशन का चैप्टर और बता दो मुझे। चैप्टर कौन सा है डेफॉर्मेशन का? मानहानि का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्वेंटी वन है। उसके बाद बताइए इसमें हम सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन रिलेट करते हैं? सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन रिलेट करेंगे सीआरपीसी का? सीआरपीसी का सेक्शन रिलेट करें इससे 199 इज राइट आंसर। उसके बाद आप मुझे एक बात बताइएगा, जिसकी मतलब एक तरीके से जब डेफामेशन होती है किसी की, तो वहां पर कंप्लेंट कौन फाइल करता है? जो सीआरपीसी में पढ़ते हैं हम। यस, जल्दी से बताइए आप मुझे कि कौन फाइल करेगा डिफॉर्मेशन का केस, कंप्लेंट? एग्रीड पर्सन। यस, कौन? एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। जो एग्रीड है ना वो करेगा, ये वाली बात हम नहीं पढ़ते हैं। या जिसके साथ हुआ है उसके, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताइए क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सेक्शन कौन सा है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड पनिशमेंट दोनों एक साथ बता दो। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधी का भी त्रास। 503, यस सरोज बिल्कुल ठीक है। 503 एंड पनिशमेंट कहाँ पर हो गई? 506 में हो गई, बिल्कुल ठीक है। 503 और 506। उसके बाद आप मुझे बताइए सबसे कम पनिशमेंट किस सेक्शन में है और किस लिए है? यस बताए, और कितनी है वो? कम है तो कितनी सजा है वो? इतना तो स्पीड से आंसर जो बोलते हैं ना क्लास में, ऑफलाइन में उसका भी नहीं आता जितना आपका कमेंट में आ जाता है। इतना तो सामने भी नहीं बोलते बच्चे इतनी जल्दी। यस 510 बिल्कुल ठीक है। 24 आवर्स है ड्रिंकिंग के लिए है। यस जो बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके अटेम्प्ट के लिए कहाँ पे बता रखा है? अटेम्प्ट के लिए प्रोविजन यस हो गया आपका 24 आवर्स और 10 रुपीज हो गया 510 में, लेकिन अटेम्प्ट 511 में बता रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर क्या 511 में कम वो होगा? क्या बोलते हैं 511 अप्लाई होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए? अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्या अप्लाई होगा 511? नहीं होगा। मैंने ये नहीं पूछा क्या होगा, मैंने ये पूछा कि ये अप्लाई होगा। यस ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन क्या अटेम्प्ट टू रॉयट या यस उसका अपना सेक्शन है इसलिए नहीं होगा। वेरी गुड अमृता। स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं ना, लेकिन अगर मैं पूछूं रॉयट के लिए, थेफ्ट के लिए, और अगर हम बात करते हैं एफरे के लिए अटेम्प्ट होता है तो क्या ये लाइबल होगा? यस दीपिका वेरी गुड। यस यस वाई लिखा, बिल्कुल इतने ही आंसर कर सकते हैं। यस होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया। आप लोगों को लगेगा कि 511 कंप्लीट हो गए, नहीं अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। उसके बाद आप मुझे बताएंगे अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल ट्रेस पास, कौन से सेक्शन में आएगा क्रिमिनल ट्रेस पास? जल्दी से बताइए क्रिमिनल ट्रेस पास। यस 441 में है। ओके क्रिमिनल ट्रेस पास। और हाउस ट्रेस पास कहाँ पर है? हाउस ट्रेस पास, हाउस ट्रेस पास, हाउस ट्रेस पास। यस वेरी गुड। यस 442 में है। हाउस ब्रेकिंग कहाँ पर है? हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग बताइए। हाउस ब्रेकिंग
और कितने तरीके हैं हाउस ब्रेकिंग के वो भी बताएंगे। 445 में है, यस कितने तरीके से हो सकती है हाउस ब्रेकिंग वो भी बताएंगे। यस बताएं बताएं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने तरीके से होती है हाउस ब्रेकिंग? 5 नहीं है, 6 है वहां पर रिशु, 6 तरीके बता रखे हैं वहां पे। यस यस पुष्पा, वेरी गुड, ठीक है, पुष्पा ने सही बताया। उसके बाद बताइए हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कौन सा सेक्शन में आएगा? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यस 6 हो गया। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, 446 में हो जाएगा आपका। उसके बाद आप मुझे बताएंगे चैप्टर 20 किस बारे में बात करता है आईपीसी का? चैप्टर 20, चैप्टर 20, चैप्टर 20, मैरिज वाले से, वेरी गुड, बस बस एम भी लिख दोगे ना वही भी बहुत है। यस ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, इतना लिख दोगे ना एम, मतलब मैं समझ जाऊंगी मैरिज। यस इतना ही काफी है। ओके यस, उसके बाद आप मुझे बताएंगे बाइगेमी का सेक्शन कौन सा है? बाइगेमी, बाइगेमी का सेक्शन कितना है, वो कौन सा सेक्शन है और बाइगेमी की पनिशमेंट कितनी है ये भी बताएं। यस बाइगेमी 494 इज राइट, एंड सजा कितनी है वो भी बताएं। सजा 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 पनिशमेंट 7 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, बिल्कुल ठीक है। ओके उसके बाद आप मुझे बताएंगे अगर हम बात करते हैं एडल्ट्री का सेक्शन कौन सा है, एडल्ट्री का, और उस पर कौन सा केस है जो जिससे ये हुआ है एडल्ट्री, एडल्ट्री का केस कौन सा आया था रिसेंटली? 497 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। इसके केस का नाम भी लिख दो जल्दी से इन शॉर्ट। जोसेफ साइन वाला है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा अगर हम बात करते हैं चैप्टर 20 का ए कब से आया, चैप्टर 28 ए, और क्या कहता है 20 ए, चैप्टर 20 ए, चैप्टर 20 ए के बारे में बताएं और उसका कब से आया वो भी बताएं। क्रुएल्टी के बारे में बात करता है, बिल्कुल ठीक है। यस 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 सही है आपका। ओके और आप बताएं। 1913 बता रहे हैं आप, कोई आंसर सही करें। 1983, ओके यस, कब आया था आपका? 1983 में आया था, बिल्कुल ठीक है। ओके उसके बाद आप मुझे बताएंगे, आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिए तो जल्दी से ये मुझे बता दीजिएगा। आपको बताना है मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर है? थोड़ा आसान भी पूछ लेती हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी बताएं, एकदम से थोड़ा आसान की तरफ चलते हैं। जज बताएं, जज, जज कहाँ पे है? जज बताएं, जज। यस वेरी गुड, जेंडर बताएं। ठीक है 22 में मूवेबल होगी, 19 में जज हो गया। और अब मुझे बताएं जेंडर कहाँ पर है? जेंडर, और जेंडर में ही इंक्लूड, ही में क्या क्या चीजें आती हैं? ही इंक्लूड मीन्स जेंडर बताएं, जेंडर 8 में आता है, बिल्कुल ठीक है 8 में आएगा। और इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है? ही इंक्लूड एक तरीके से शी, बोथ मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं, बिल्कुल ठीक है आपका। पर्सन में जो 11 में बता रखा पर्सन, पर्सन में क्या चीज आती है ये बता दो। पर्सन, पर्सन में बताओ जल्दी से क्या आता है? यस जल्दी से बताइए, बिल्कुल ठीक है। यस 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 बिल्कुल ठीक है। नहीं इसमें हमारे क्या आता है? कंपनी आ जाती है हमारी, और क्या आ जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पर, एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन, ये सब हमारे आ जाते हैं कि एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन इसमें आता है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे चैप्टर 5 किसके बारे में बात करता है? जल्दी से बताइए चैप्टर 5, चैप्टर 5। 4 तो मैंने बहुत बार पूछ लिया, और 4 आपने बहुत अच्छे से आंसर कई बार कर लिया है। थक जाएंगे आज आप आंसर करते करते, बोलेंगे मैम कल से छुट्टी कर दो। अवेटमेंट, यस रिसु बहुत बढ़िया। यस कोई बात नहीं मधु, यस अबेटमेंट इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएंगे अबेटमेंट के तरीके हैं 3, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे होता है? इन शॉर्ट लिख दो बस उन 3 तरीके को अबेटमेंट का। यस वो ठीक है आप लोगों का, बहुत बढ़िया।
जल्दी लिख दीजिएगा। यस, बिल्कुल ठीक है। आपका एक तरीके से क्या हो सकता है वहाँ पर, इंस्टिगेशन हो सकता है, एंगेज हो सकता है, इंटेंशनली एड जो बोलते हैं हम इसमें, या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, मोड ऑफ अबेटमेंट उसको हम बोलते हैं। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, एक तरीके से जब आप इंस्टिगेशन करते हैं तो क्या उसका एक तरीके से कैपेबल बाय लॉ होना जरूर, अगर वो कैपेबल बाय लॉ नहीं है और किसी ने इंस्टिगेट कर अबेटमेंट कर दिया, तो क्या अबेटमेंट का ऑफेंस माना जाएगा? या अगर यस है तो कौन सी एक्सप्लेनेशन आती है इसकी? अगर यस तो कौन सी एक्सप्लेनेशन होगी? यस, बिल्कुल ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन भी बता दे कि जरूरी नहीं है कि उसका कैपेबल होना ही बहुत जरूरी हो, बिना कैपेबल भी चल जाएगा। 108 की 3 एक्सप्लेनेशन कहती है। बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। ओके, उसके बाद आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएं 312 तो पूछती नहीं, 312 तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, 312 नहीं पूछ रही मैं। आप मुझे बताएंगे 339, 339 क्या बात करता है? 339 एक्सप्लेनेशन सही हो गई आप लोगों की, 3 हो गई बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे, हाँ मैंने कहा था मैं पूछूंगी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि आंसर जरूर आएगा उसका। यस, रोंगफुल रेस्टेन, यस, WR लिख दो, यानी कि मैं समझ जाऊंगी रोंगफुल रेस्टेन। तो ये बताइए कि, ये बताइए का आप मुझे उस सेक्शन का पेड़ लिखेंगे जहां पर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, चाहे बॉडी की हो चाहे प्रॉपर्टी की हो, आप किसी की डेथ कारित कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन लिखेगा, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे बॉडी हो, चाहे अपनी हो या किसी और की हो। जल्दी से उनका पेयर लिखिएगा। 107 इज नॉट राइट आंसर। 100 100 में आएगा और 103 में आएगा। 100 में बॉडी के लिए और 103 में, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी के लिए है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस का पेयर लिखे दोनों के लिए, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू। जल्दी से बताएं, आईपीसी आज आपका कंप्लीट होने वाला है। 105 नहीं है, 102 और 105 आप बता, अच्छा, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू, यस, 102 और 105 इज राइट, बिल्कुल ठीक है आपका। ओके, उसके बाद आप मुझे बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ तक बिल्कुल सही हो गया आपका, और उसके बाद बताएंगे, आपको बताना है जो एक तरीके से ये बताइएगा, हाउस ब्रेकिंग जो है यहाँ पर, हाउस ब्रेकिंग, चलो हाउस ब्रेकिंग छोड़ो, आप मुझे ये बता दीजिएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो आप पढ़ते हैं वो कहाँ पर है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हाउस ब्रेकिंग का मैं पूछ चुकी हूँ ऑलरेडी। आप मुझे बताइएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नहीं नहीं, वो मैंने आपसे पूछा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 405 बिल्कुल ठीक है। और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, 405 बिल्कुल ठीक है आपका, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन बताएं। हाँ, 405 406 में ही आ जाएगा। 503, 503 नहीं, 403 गलती से लिखा गया होगा। यस सीमा, 503 नहीं लिखते ज्यादातर, 403, यस, 403 में आता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ओके ओके, और ये बताइए कि कौन से ऑफेंस में प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया जाता है अपने यूज के लिए? कौन सा ऑफेंस होता है जब आप किसी की प्रॉपर्टी को अपने यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं? बताएं जल्दी से। 403 में ही है, यस, मिस अप्रोप्रिएशन में ही होता है जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं। जल्दी से बताइए, डकैती विद मर्डर कौन सा सेक्शन में आता है? डकैती भी की और मर्डर भी, डकैती विद मर्डर, यस, डकैती विद मर्डर बताएं जल्दी से। 396, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद आप मुझे बताएंगे, लास्ट 2-3 क्वेश्चन और पूछती हूँ। आप मुझे बताएं, फोर्जरी तो आपने मुझे बता ही दिया है, पनिशमेंट फॉर फोर्जरी कितनी होती है ये बता दीजिएगा। पनिशमेंट फॉर फोर्जरी, पनिशमेंट पूछा मैंने 465 में, नहीं 465 में 7 ईयर्स नहीं है, 2 ईयर्स है। 7 ईयर्स तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। पनिशमेंट फॉर फोर्जरी 7 ईयर्स है, वो फोर्जरी वो पब्लिक रजिस्टर्ड के लिए होता है 7 ईयर्स की जो आप बात कर रहे हो, ठीक है, 466 में बात करते हैं वो,
ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। एंड आप मुझे उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ पर आएगा ये बता दो, स्टोलन प्रॉपर्टी का सेक्शन बताओ। यस बिल्कुल ठीक है। ओके अमृता, जस्ट अ मिनट, आप मुझे जल्दी से ये बताइएगा 296 में क्या दे रखा है, 296 में, 296 में बताएं। चलिए आप 11 चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं 11 में से पूछ लेती हूँ, वैसे मैंने पूछे थे इसमें से क्वेश्चंस, बट फिर भी पूछ लेती हूँ। ओके अमृता रेडी? यस बिल्कुल ठीक है, डिस्टर्ब करना वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे बताइए चैप्टर 11, अगर आप बात करें कि मैम चैप्टर 11 से पूछ लो, तो आप मुझे चैप्टर 11 का नाम बताओ पहले। ओके अमृता, नाम बताइए जल्दी से, क्या है चैप्टर 11 का नाम, पता होना चाहिए। फॉल्स एविडेंसेस के बारे में बात करता है, उसकी बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताइए ये कहाँ पर प्रोविजन है कि थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, थ्रेटनिंग धमकी देना, एक तरीके से धमकी देना फॉल्स एविडेंसेस के लिए। 194 ए नहीं है, थ्रेटनिंग 195 ए है। ओके 194 ए तो है ही नहीं, शायद हाँ मिस्टेक हो गया होगा, 195 ए है। और उसके बाद मैंने ये अभी पूछा था इसी चैप्टर में से कि डिसएपरिंग ऑफ एविडेंसेस कौन से सेक्शन में आता है, डिसएपियर करना एविडेंसेस। हाँ सरोज में समझ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। डिसएपियर करना एविडेंसेस का मतलब साक्ष्य को छुपाना। 201 में आता है। हार्बरिंग ऑफेंडर कौन से इसमें आएगा, हार्बरिंग 201, ठीक है। सीमा 202 नहीं 201, ओके मेन हम यहाँ पर 201 पढ़ते हैं। ओके हार्बरिंग ऑफेंडर का क्या हो जाएगा, हार्बरिंग ऑफेंडर ओके बिल्कुल ठीक है, यस 212। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि पेनल्टी कहाँ पर दे रखी है अगर कोई हार्बर कर रहा है रोबर्स और डेकोइट्स को, यानी कि लुटेरों डाकुओं को कोई अगर आश्रय देता है तो उसकी पनिशमेंट कहाँ पर है, पेनल्टी 216 नहीं 216 का ए, मैंने पूछा किसको, एक तरीके से जो रोबर्स और डेकोइट्स होते हैं, 216, यस राइट आंसर 216 ए। ओके उसके बाद आप मुझे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन कौन सा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन कौन से सेक्शन में आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 228, वेरी गुड इशू, बहुत बढ़िया दीपिका। उसके बाद आप बताइए 191 किस बारे में बात करता है, 191 जहाँ से शुरू होता है ये चैप्टर, 191 191 और 191 की पनिशमेंट, यस बिल्कुल फॉल्स एविडेंस, इतना भी लिख दो जितना लिख रहे हैं सीमा, यस ठीक है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। ओके यस सरोज बिल्कुल ठीक है। और इसकी पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दे रखी है ये बता दो बस, फॉल्स एविडेंस 193 में दी गई है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी पनिशमेंट मैं आपसे कई बार पूछ चुकी हूँ, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए कहाँ पर मना किया गया है विक्टिम ऑफ 376 वाले मैटर की, रेप वगैरह जो होते हैं उनके मैटर की विक्टिम को कहाँ पे मना किया गया है। पनिशमेंट तो आपसे मैं पूछ चुकी हूँ, उसको छोड़ो। ये नेक्स्ट बताइए, आइडेंटिटी को मना किया गया है डिस्क्लोज करने के लिए, बहुत बार क्वेश्चन बना है, 228 का ए है, बहुत बार बना है। और पर्सोनेशन ऑफ ए जूरर और असेसर कौन से सेक्शन में आ जाता है, पर्सोनेशन ऑफ जूरर और असेसर, पर्सोनेशन ऑफ जूरर और असेसर 229 इज राइट आंसर, वेरी गुड। चैप्टर 12 और बता दो, चैप्टर 11 तो आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर 12 का नाम बता दीजिए बस, चैप्टर 12 का नाम बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। यस कोइन, वेरी गुड बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने कंप्लीट किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उस वाले को